आज बकरी ईद पे आई है। देखो छोटा सा तो बच्चा है लेकिन कितना सही नहीं कर रहा है। शाम में उसको बकरे के पास लेके जाऊंगा। वो यमुना पर एक बकरा है मेरे दोस्त के पास, तो वही लेके जाऊंगा। अभी तो एक बकरा आया था इधर, लेकिन उससे नहीं क्रॉस करना है क्योंकि इस नस्ल का अभी तैयार हुआ मेरे पास। पिछली बार हर बार मैं जमुना पारी के बकरे से ही क्रॉस कराता हूँ, तो ये नस्ल आई है मेरे पास। अभी भी उसी से क्रॉस करवाऊँगा, शाम में लेके जाऊँगा क्योंकि वो अभी तो मैंने इधर चराने के लिए ला लिया। अब सभी पशु अच्छे ठीक ठाक है। आज मैं खेत से स्टार्ट नहीं किया वीडियो, आज इधर आने के बाद स्टार्ट किया। कितने भी पशु चारा में चरा हो, लेकिन पशु अच्छे से चारा चरता ही नहीं। भाग दौड़ देखो कितना चारा है, लेकिन कहाँ चरते हो। कितना भी अच्छे से खिलाने की कोशिश करो, नहीं खाते हो। देखो अभी इतना चारा हरा हरा चारा है, तब भी चारा नहीं चर रहे। ब्रीड को क्रॉस करना ही पड़ता है क्योंकि ब्रीडर था मेरे पास, लेकिन मैंने पिछले साल बेच दिया। अच्छा यमुना पारी का ब्रीडर था, लेकिन अब इस साल मेरे पास एक ब्रीडर तैयार करता हूँ मैं। अगले साल या अगले साल में दिख जाएगा अच्छा ब्रीडर, क्योंकि ब्रीडर होना ही चाहिए तभी मज़ा आती। जैसे इस मेरे पास अभी दूध उत्पादन में भी वैसे पशु अच्छे हैं, लेकिन ये उतने खास नहीं है। तो भी 10 लीटर के आसपास है भैंसियों का दूध ये हो जाए, 10 एवरेज में देती है ये। तो मेरे पास सबसे जानवर जो है खेत में बन जाए वो दुधारू ज़्यादा है, यहाँ कम है। लेकिन भैंसी भी ठीक ठाक है। हमारे इधर 10 लीटर के ऊपर से भैंस का दूध तो वाली भैंस मिलती नहीं है। 10 केजी तक दूध वाली भैंस है हमारे इधर। जो मुर्रा रहती वो हमारे इधर दिखती नहीं है, क्योंकि कोई पालना ही नहीं चाहता है, क्योंकि ब्रीड पे कोई काम नहीं करना चाहता है। मेन बात ये है कि ब्रीड पे कोई काम नहीं। इधर सीमन भी अच्छे नहीं मिलते, जो डॉक्टर रहते वो भी अच्छे सीमन नहीं रखते। वो भी जो सरकार के थ्रू जो सीमन मिलते हैं वही यूज करते हैं, लेकिन सरकार भी उतनी खास सीमन प्रोवाइड नहीं करते। क्योंकि ये मेरे ये दोनों भैंसी और खेत में है, सभी जितने भी बच्चा आ रही है सभी सीमन के ही है। लेकिन कौन से ये वो बोलते हैं मुर्रा का सीमन है, लेकिन कुछ एक भी मेरे यहाँ मुर्रा की कोई सीमन की बछड़ा नहीं या कोई बघार कोई आया नहीं। लेकिन गाय के इसमें तो ठीक ठाक है, क्योंकि गाय के इसमें मेरे यहाँ परिवर्तन हुआ है। एचएफ तो एचएफ में साहिवाल सब सक्सेस है, लेकिन भैंसियों की इसमें नहीं है। भैंसियों की इसमें तो कोई भी सीमन लगवाती, कोई बोलते हैं डॉक्टर, लेकिन उसमें आती ही नहीं है। और वो मेन बात है कि डॉक्टर अपने इधर सीमन के ऊपर कोई काम करता नहीं है। डॉक्टर साहब भी है हाँ करके लगवा देते हैं और कुछ नहीं। जो सीमन कोई भी कौन सा भी लगवा देती, जो ब्रीड के ऊपर रहता है ब्रीडर, उसका सीमन तो हम मिलता ही नहीं। जबकि ब्रीड तैयार करने से दूध का उत्पादक भी बढ़ता है और लोग भी उसके ऊपर कोई एक्शन या का बोलने को नहीं देखते ना। जबकि ब्रीड रहेंगी तो दूध का उत्पादन बढ़ेगा। अब ये देखो ये बकरियों में नस्ल कैसी बदल गई, ब्रीड के कारण बदली है। वैसे ही पशु भैंसों में ब्रीड अच्छी सीमन मिलना चालू है तो उसमें भी परिवर्तन होगा। लेकिन सरकार के थ्रू देखो मेरे पास
वो बोलते हैं कि ये मुर्रा का ही सीमन है, लेकिन आज तक मेरे यहाँ कभी मुर्रा के सीमन वाला कोई बघार निकली ही नहीं, जबकि ये सभी इंजेक्शन लगाने के बाद तैयार किए हुए पशु है सभी। नहीं तो ये इसमें देखिए एक ही फर्स्ट फर्स्ट इसकी बच्चियाँ वो है, उसकी बच्चियाँ वो है, तो क्रॉस, और उसके बच्चियाँ ये है दो। तो ये देखो ब्रीड में कैसा परिवर्तन हुआ। जैसे मेरे पास खेत में जो पशु है उसमें भी जो सबसे बड़ी वाली गैया है उसके इसमें भी मैंने एचएफ का सीमन लगाया, तो ब्रीड में परिवर्तन हुआ। वैसे ही भैंसों में भी परिवर्तन होने के लिए सीमन अच्छा होना चाहिए। इसलिए कोई कुछ बात उठाता ही नहीं है ना, उठाने को ही नहीं देखता। जो चल रहा वो चलने देते, जो डॉक्टर लगा देता है अपने मन से लगवा लेते हैं। कोई किसी को सीमन के बारे में इधर ज़्यादा जानकारी नहीं। कोई वीडियो इसलिए देखते हैं किसी का भी, जो भी पशुपालक है, वीडियो ये जानकारी के लिए देखना चाहिए कि सीमन में परिवर्तन कैसा होता है, ब्रीड कैसी रहती है। लेकिन लोग वैसे सीमन के बारे में जानकारी रखना ही नहीं चाहते, को क्या समझ में नहीं आता। लेकिन जो बोलते हैं वो कर रहे हैं कुछ लोग है, लेकिन तभी भी ये साहिवाल गाय जो ब्रीड के बारे में पता, इससे मैंने एक साहिवाल बच्चिया लिया था। जो कि गायों में जो भी सीमन आते हैं वो लगभग ठीक ठाक है, वैसे नॉर्मली ठीक है कि ब्रीड के अनुसार है। ये साहिवाल का जो कि ये मैं खरीदी हुई है, ये घर की बच्चियाँ, घर की नहीं है, खरीदी तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे मैंने एक ब्रीड है जो एचएफ है वो आई है मेरे पास बच्चियाँ। गायों के सीमन में कोई दिक्कत नहीं है, जबकि भैंस जो गायों के सीमन रहते हैं वह गाय के सीमन तो बच्चा आ रहे हैं, जो एचएफ बोले एचएफ निकलती है, साहिवाल बोले साहिवाल आती है। और जो भी ब्रीड के अपने को तैयार करना है वो ब्रीड के बच्चे आ जाते हैं। बस भैंसों में ऐसा है कि जो सीमन है क्या मुर्रा के वो बोल के लगवा देते हैं, लेकिन मुर्रा के मेरे पास आज तक एक भी ना कठड़ा आया ना कोई पड़ी आई। ये देखिए ये सभी मेरे पास आज तक मैंने कभी बुल या बोदे का उपयोग नहीं किया इन पे। जब भी मैं सीमन ही लगाता, ये भी मेरी खरीदी हुई गई है, ये भी इसने भी एचएफ में इंजेक्शन लगवाया था, लेकिन आज तक इसने मेरे पास अब आई तब से इसने बच्चियाँ नहीं दी, बछड़े दिए। और वो सबसे बड़ी वाली गैया इसने ये बच्चा लिया था, तब प्रेगनेंसी में लाया था, तब ये इसने जन्म दिया था। लेकिन ये भी वो ब्रीड में नहीं है एचएफ के, माँ के जैसी है, जो माँ की भी ब्रीड है वही इसकी भी है। लेकिन जो साहिवाल मेरी गैया है वो भी पूरी साहिवाल नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। उससे मैंने एक साहिवाल बच्चा लिया था जबकि वो बछड़ा आया था। तो जिस सीमन का उपयोग अपन कर रहे हैं, लेकिन वो सीमन अपने को सक्सेस होना चाहिए, जबकि भैंसों में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि भैंसों में मैंने आज तक मुर्रा बोल के सीमन लगवाया डॉक्टरों ने, लेकिन आज तक मुर्रा का एक भी ना बछड़ा आया, न कठिया आया, ना कुछ। सब भैंसे के सीमन में लापरवाही है हमारे इधर। जबकि आपको बता देते वो बड़ी गैया का बच्चा ये है, जो कि ये कुछ हद तक क्रॉस है, लेकिन फुल ब्रीड नहीं है। लेकिन एचएफ के नाम पे एचएफ निकला है। ये भी जो गिर नस्ल का गिर क्रॉस है, क्योंकि मैंने गिर का लगाया था इस बच्चे में। तो ये और ये साहिवाल गैया की बच्चिया है कि जो कि एक गोरा था उससे निकली थी, तो वो है। और ये कटरा किस हद से लगता है कि ये मुर्रा है,
कुछ भी पहचान नहीं इसकी, क्योंकि मुर्रा बोल के सीमन लगवाते हैं लेकिन मुर्रा निकलता ही नहीं भैंसों में। जबकि मैंने आपको उधर बताया था कि ब्रीड बकरियों में ये देखिए, ये देसी बकरी है। देसी बकरी से मैंने ये जमुनापारी से क्रॉस किया था इसको, तो इससे ये दो आए, ये और ये। जबकि ये कुछ दूसरी पीढ़ी है इनकी, तो ये आई। अभी इसमें जो मैं क्रॉस कराऊंगा ब्रीडर से, तो तब फुल ब्रीड में आएंगे। वैसा ही इसमें अब मैं एचअप लगाऊंगा तो फुल एचअप आ जाएगा। अब इसके बाद फुल एचअप आ जाएगा। वैसा भैंसों में नहीं होता है, इसलिए हमारे इधर भैंसों का दूध ज़्यादा से ज़्यादा 10 लीटर के ऊपर वाली भैंस नहीं आती है। कभी हमारे इधर 10 लीटर के ऊपर वाली भैंस आई ही नहीं है, ना है तो लाए हुए पशु है उधर से। जबकि ऐसा सरकार धोखेबाज काम कर रही है इनके, क्योंकि जो बोलते हैं वो निकलता नहीं है भैंसों में। गायों में तो जो सीमन पंजाब में मिलते हैं वो सीमन तो गाय के इसमें भी हमारे इधर नहीं मिलते। जो बुल वाइज, जो बुल नंबर का WW जो कई नाम से मिलते हैं, वो हमारे इधर आज तक नहीं मिलते। जो सरकार मुआवजा करते हैं वही मिलते हैं। बस थोड़ी यही जानकारी देना था शाम का टाइम है। अभी इन सब ने पानी वानी पिला, उधर वो पशु को पानी पिलाना है। इनको ये पानी पी ले, थोड़ी साफ सफाई करना है, उसके बाद दूध निकालना है। फिर आपको बताते शाम का टाइम है।